नमस्कार, जोहार। आप सभी झारखंड वासियों का हमारे YouTube चैनल झारखंड न्यूज अपडेट पर स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से झारखंड राज्य की हर छोटी बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को आप तक सरल और सटीक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि झारखंड की सभी ताजा और महत्वपूर्ण खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद। चंपाई सोरेन ने जंगल महल में भाजपा की जीत पर जनता का आभार जताया। कहा, विकास और सुरक्षा से बदलेगा बंगाल। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने पश्चिम बंगाल के जंगल महल क्षेत्र में बीजेपी के अभूतपूर्व जीत के लिए जंगल महल क्षेत्र के लोगों का आभार व्यक्त करते हुए जंगल महल धन्यवाद कहा है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने एक्स पर ट्वीट करते हुए आगे कहा है कि इन चुनावों में 40 में से 38 विधानसभा सीटें भाजपा की झोली में डालकर आपने जो विश्वास हम पर दिखाया है वो अभूतपूर्व है। भाजपा परिवार का एक सदस्य होने के नाते आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारे सभी विधायक आपके हर सुख दुख में सदैव शामिल रहेंगे और पश्चिम बंगाल में बनने जा रही भाजपा सरकार क्षेत्र के कायाकल्प के लिए रात दिन एक कर देगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल अब विकास की नई गाथा लिखेगा। अब डर, भय और प्रतिशोध नहीं बल्कि सकारात्मक सोच के साथ हर नागरिक के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास होगा। अंत्योदय, उन्नयन, महिला सुरक्षा एवं सांस्कृतिक अस्मिता को आगे रखते हुए सोनार बांग्ला का सपना साकार होगा। जैक बोर्ड 12th रिजल्ट 2026 रिजल्ट जल्द आने वाला है, पहले से तैयार रखें ये जरूरी डिटेल्स। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक जल्द ही 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की रिजल्ट जारी कर सकता है। ऐसे में लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। पिछले वर्षों के ट्रेंड को देखें तो बोर्ड मई महीने में रिजल्ट जारी करता आया है, इसलिए इस बार भी मई महीने में ही रिजल्ट जारी होने की संभावना है। हालांकि इस पर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र इसे ऑनलाइन माध्यम से आसानी से चेक कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें जैक की ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा उमंग ऐप का भी ऑप्शन मिलेगा, जहां छात्र बिना किसी दिक्कत के अपना रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए तैयार रखें ये डिटेल्स: रोल नंबर, रोल कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ। कुछ मामलों में इन जानकारियों के बिना रिजल्ट देखना संभव नहीं होगा, इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे पहले से ही अपनी डिटेल्स तैयार रखें। कैसे चेक करें जैक बोर्ड 12th रिजल्ट 2026? जैक बोर्ड रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें, मांगी गई जानकारी डालें, सबमिट करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा। मार्कशीट डाउनलोड या प्रिंट कर लें। एसएमएस से कैसे चेक करें झारखंड बोर्ड 12th का रिजल्ट? अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाएं, टाइप करें जैक 12, इसे निर्धारित नंबर पर भेजें। कुछ ही समय में आपका रिजल्ट एसएमएस के जरिए मिल जाएगा। उपायुक्त ऋतुराज ने गूगल मीट के जरिए से बिजली पानी व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। रामगढ़ जिले में मंगलवार को उपायुक्त ऋतुराज ने गूगल मीट के माध्यम से बिजली और जल आपूर्ति को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस दौरान जिले में बिजली की उपलब्धता और जलापूर्ति से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। पेयजल आपूर्ति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले में पानी की किल्लत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने खराब पड़े चापाकलों की मरम्मत में तेजी लाने और पाइपलाइन के लीकेज को तुरंत ठीक करने को कहा। साथ ही जरूरत पड़ने पर टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में उपायुक्त ने बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि गर्मी के मौसम को देखते हुए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। खराब ट्रांसफार्मरों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द बदलने को कहा गया। उपायुक्त ने कंट्रोल रूम के माध्यम से मिलने वाली शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं में लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय कर कार्यवाही की जाएगी। समीक्षा के दौरान सभी जूनियर इंजीनियर और सहायक इंजीनियर को अपने अपने क्षेत्रों की नियमित मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य भीषण गर्मी में आम लोगों को बिजली और पानी की समस्या से राहत दिलाना है। इसके लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने की जरूरत है। रांची में खराब मौसम का असर, 9 फ्लाइट लेट, हैदराबाद रांची विमान कोलकाता डाइवर्ट। देश के विभिन्न राज्यों से रांची आने वाली 9 विमान मौसम खराब होने के कारण देर से आया। तेज बारिश और खराब दृश्यता के कारण उड़ानों का संचालन प्रभावित हुआ। हैदराबाद से रांची आने वाली फ्लाइट जो रात 8:30 बजे पहुंचने वाली थी, वो खराब मौसम की वजह से कोलकाता डाइवर्ट कर दी गई। ये विमान देर रात 12:30 बजे आने की जानकारी दी गई।
देर से आने वाली उड़ानों में इंडिगो एयरलाइंस की दिल्ली रांची फ्लाइट शाम 4:45 बजे की जगह 5:32 बजे, कोलकाता रांची 5:45 बजे की जगह 6:10 बजे और चेन्नई रांची 7:10 बजे की जगह 9:30 बजे पहुंची। इसी तरह पटना रांची, बेंगलुरु रांची और अन्य फ्लाइट्स भी तय समय से देर से रांची पहुंची, जिससे यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। एयरलाइंस अधिकारियों के अनुसार तेज बारिश और खराब मौसम के कारण उड़ानों के टेक ऑफ और लैंडिंग में देरी हुई, जिससे अधिकांश फ्लाइट्स अपने निर्धारित समय से लेट हुईं। जमशेदपुर के चाकुलिया में दुष्कर्म के आरोपी दोषी करार, एक नाबालिग भी शामिल। झारखंड के जमशेदपुर के चाकुलिया में हुए दुष्कर्म के एक मामले में 3 आरोपियों को दोषी करार दे दिया है। एडीजे 1 कनकन पट्टेदार कोर्ट ने मंगलवार को चाकुलिया थाना में दर्ज दुष्कर्म और मारपीट के केस में जेल में बंद 3 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इसमें एक आरोपी नाबालिग शामिल है। अदालत ने 11 मई 2026 इन सभी दोषियों को सजा की तारीख मुकर्रर की है। केस में अनुसंधान पदाधिकारी समेत कुल 6 लोगों की गवाही हुई थी। मिली जानकारी के अनुसार करीब 3 साल पहले 8 मई 2023 की रात करीब 11 बजे से 11:30 बजे के बीच महेश्वर महतो, सृजन टुडू और एक अन्य नाबालिग मोटरसाइकिल पर पीड़िता को उठाकर नदी किनारे ले गए और वहां पर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। ये घटना उस वक्त हुई जब पीड़िता अपने प्रेमी सुजीत हांसदा के साथ चाकुलिया कुचियाशोली गांव में लगे मेले को देखकर लौट रही थी। घटना के दूसरे दिन 9 मई 2023 को पीड़िता ने आरोपियों के विरुद्ध चाकुलिया थाना में केस दर्ज की थी। दर्ज प्राथमिकी में आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, बलात्कार की धारा 376D के अलावा अपहरण की धारा 363, मारपीट 323, 504, 506, ST/SC उत्पीड़न की धारा लगाई गई थी। घटना में पुलिस ने सभी आरोपियों को पकड़कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 2 आरोपियों को जेल भेजा, जबकि एक नाबालिग को रिमांड होम भेजा गया था। इधर जमशेदपुर कोर्ट की सुनवाई के दौरान आरोपी घाटशिला जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए थे। हटिया पूर्णिया कोट एक्सप्रेस बदले मार्ग से चलेगी। गया स्टेशन पर ब्लॉक के कारण बदलाव। राजगीर बंधुआ होकर चलेंगी ट्रेन। पूर्णिया कोट हटिया एक्सप्रेस 18625 और हटिया पूर्णिया कोट एक्सप्रेस 18626 अपने नियमित रूट के बजाय बख्तियारपुर लिंक, करनौती, राजगीर, तिलैया, पैमार और बंधुआ होकर चलेंगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल में गया स्टेशन पर विकास कार्य के लिए ब्लॉक लिए जाने के कारण ये बदलाव किया गया है। दक्षिण पूर्व रेलवे की खड़गपुर मंडल में रुपसा यार्ड पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण नीलांचल एक्सप्रेस 12876 आनंद विहार टर्मिनल से अपने निर्धारित समय की तुलना में 90 मिनट देरी से रवाना होगी। भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी 22823 2 यात्राओं में भुवनेश्वर से 60 मिनट विलंब से चलेगी, जबकि नई दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी 22824 नई दिल्ली से 120 मिनट देर से प्रस्थान करेगी। पुलिस हिरासत में पिटाई पर हाईकोर्ट सख्त, स्वास्थ्य सचिव और सरायकेला एसपी से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस हिरासत में प्रताड़ना के गंभीर मामले पर सख्ती दिखाते हुए स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस MS सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य प्रशासन से कड़े सवाल पूछे। कोर्ट ने साफ संकेत दिया कि हिरासत में मानवाधिकारों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने सरायकेला एसपी से पूछा कि राज्य के पुलिस थानों में CCTV कैमरे लगाने को लेकर अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं। अदालत ने ये जानने की कोशिश की कि क्या हिरासत में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन हो रहा है या नहीं। कोर्ट का ये रुख दर्शाता है कि निगरानी व्यवस्था की कमी को गंभीरता से लिया जा रहा है। अदालत ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को भी तलब किया है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि वे ये स्पष्ट करें कि पीड़ित तरुण महतो को फिट फॉर कस्टडी का प्रमाण पत्र देने वाले चिकित्सक के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि हिरासत में किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति का आकलन डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है और इसमें लापरवाही गंभीर परिणाम ला सकती है। झारखंड में मौसम का कहर, रांची समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। झारखंड में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। मौसम विभाग ने मंगलवार को रांची के साथ पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, खूंटी, रामगढ़, धनबाद और बोकारो जिलों में तेज आंधी, ओलावृष्टि, वज्रपात और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इन क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई गई है। स्थिति को देखते हुए इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अन्य जिलों में भी बादल छाए रहने, मेघ गर्जन और करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। इन इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।
सोमवार को राज्य के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। मेदिनीनगर में छिटपुट बारिश हुई, जबकि लातेहार में सबसे अधिक 70.5 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में तेनुघाट, बोकारो में 22.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। तापमान की बात करें तो सोमवार को राज्य में सबसे अधिक तापमान मेदिनीनगर में 39.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि रांची का अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी रांची में सोमवार देर शाम तेज आंधी, बिजली कड़कने और बारिश के कारण बिजली आपूर्ति पूरी तरह प्रभावित हो गई। हटिया ग्रिड से जुड़े बेड़ो, ब्राम्बे, धुरवा और ओरमांझी के 33,000 केवी सबस्टेशन ट्रिप कर गए, जिससे कई इलाकों में रात 8 बजे तक बिजली गुल रही। नामकुम ग्रिड से जुड़े कोकर रूरल और अर्बन सबस्टेशन के सभी फीडर बाधित रहे। HDI, लालपुर, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रानी जगान और चुनाभट्टा जैसे इलाकों में रात 2 बजे तक बिजली आपूर्ति ठप रही। वहीं क्लब रोड, चुटिया, HEC और मेसरा के कुछ क्षेत्रों में हाई वोल्टेज की समस्या भी देखी गई। तेज हवाओं के कारण कई जगहों पर तार पेड़ों और डालियों से टकरा गए, जिससे फॉल्ट की समस्या बढ़ गई। बिजली कर्मचारियों को शाम से ही मरम्मत कार्य में जुटना पड़ा। बिजली वितरण निगम के अनुसार खराब मौसम के कारण कई उपकरणों को नुकसान पहुंचा है। फिलहाल कुछ इलाकों में बिजली आंशिक रूप से बहाल कर दी गई है, लेकिन पूरी तरह सामान्य होने में अभी समय लग सकता है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान घरों में रहने, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने तथा अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। बाबा मंदिर पहुंचे निशिकांत व भूपेंद्र यादव। निशिकांत ने बंगाल की जीत जनता की जीत बताया। सेंट्रल मिनिस्टर बोले, ये लोकतंत्र की ताकत का प्रमाण। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का झारखंड दौरा शुरू हो गया है। इसी क्रम में मंगलवार को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और सांसद निशिकांत दुबे देवघर पहुंचे, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेता सीधे सत्संग आश्रम पहुंचे। आचार्य देव से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। आश्रम परिसर में कुछ समय बिताने के दौरान नेताओं ने आध्यात्मिक वातावरण में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी किया। इस दौरान भाजपा समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। उन्होंने पार्टी की जीत को ऐतिहासिक बताया। बंगाल की जीत जनता की जीत। सत्संग आश्रम में दर्शन पूजन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद निशिकांत दुबे ने पश्चिम बंगाल में मिली सफलता को जनता की जीत करार दिया। उन्होंने कहा कि ये केवल भाजपा की नहीं बल्कि राज्य की जनता की जीत है, जिसने विकास और सुशासन की राजनीति पर भरोसा जताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को इस जीत का प्रमुख आधार बताते हुए कहा कि बंगाल की जनता लंबी समय से बदलाव चाहती थी, अब वो इच्छा पूरी हुई है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति, संगठन की कड़ी मेहनत और कार्यकर्ताओं के समर्पण को भी सफलता का अहम कारण बताया। ये जीत लोकतंत्र की ताकत का परिणाम। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी इस जीत को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ये लोकतंत्र और जनता के विश्वास की बड़ी जीत है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम ये दर्शाते हैं कि देश की जनता अब विकास और पारदर्शिता की राजनीति को प्राथमिकता दे रही है। देवघर में आचार्य देव से आशीर्वाद लेने के बाद यादव ने कहा कि आध्यात्मिक ऊर्जा कार्यकर्ताओं को नई प्रेरणा और सकारात्मक दिशा देती है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी इस जनादेश का सम्मान करते हुए जनता के हित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। रामगढ़ में बेमौसम बारिश में जल जमाव, सड़कों पर बहा नाली का पानी। रामगढ़ जिले में पिछले 2-3 दिनों से हो रही बेमौसम बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पुराने NH33 सहित कई प्रमुख सड़कों पर नालियों का पानी बहने लगा, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ। सोमवार को हुई झमाझम बारिश के बाद रामगढ़ कॉलेज जाने वाले रास्ते, पंचवटी अपार्टमेंट, प्रखंड मुख्यालय स्थित BDO आवास और लघु सिंचाई प्रमंडल कार्यालय के समीप सड़कों पर पानी भर गया। महज आधे घंटे की बारिश में सड़क और नाली के पानी में फर्क करना मुश्किल हो गया। मेन रोड समेत कई स्थानों पर जल जमाव के कारण वाहन चालकों और राहगीरों को गंदे पानी के बीच से गुजरना पड़ा। फिसलन के कारण दुर्घटना की आशंका भी बनी रही, जिससे लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। टायर मोड़ निवासी समाजसेवी दामोदर महतो ने बताया कि पटेल चौक से सुभाष चौक तक कई स्थानों पर जल जमाव की समस्या बनी रहती है। हल्की बारिश में ही आवागमन प्रभावित हो जाता है, जबकि बरसात में स्थिति और खराब हो जाती है। उन्होंने नालियों की नियमित सफाई की मांग की। स्थानीय निवासी रोहित कुमार ने कहा कि पंचवटी अपार्टमेंट के सामने NH33 पर हल्की बारिश के बाद ही नालियों का पानी सड़कों पर बहने लगता है, जिससे राहगीरों को भारी परेशानी होती है। सरायकेला राजनगर अस्पताल में घोर लापरवाही, स्वास्थ्य मंत्री ने दिए सख्त कार्रवाई के आदेश। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर CHC में डिलीवरी के दौरान मां और नवजात शिशु की मौत का मामला गंभीर हो गया है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने इस मामले में ध्यान दिया और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सख्त आदेश जारी किया है।
सरायकेला के राजनगर अस्पताल में टॉर्च और मोबाइल की रोशनी में ऑपरेशन किए जाने की शर्मनाक और अत्यंत गंभीर घटना पर कड़ा संज्ञान लिया गया है। ये न केवल चिकित्सा व्यवस्था की बड़ी विफलता है, बल्कि मानवता को झकझोर देने वाली लापरवाही भी है। इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए अस्पताल के प्रभारी चिकित्सक को निलंबित करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि बिना किसी ढिलाई के कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करें। सिविल सर्जन को भी सख्त चेतावनी दी गई है कि वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी गंभीरता और जवाबदेही के साथ करें, अन्यथा उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह भी स्पष्ट किया गया है कि अस्पताल में डीजी सेट और इन्वर्टर जैसी वैकल्पिक बिजली व्यवस्था उपलब्ध होने के बावजूद इस तरह की घटना होना पूरी तरह अस्वीकार्य है और किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चतरा के हंटरगंज में आंधी तूफान का कहर, खंभे गिरने से बिजली व्यवस्था ठप। झारखंड के चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड में तेज आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई। अचानक बदले मौसम ने इलाके में जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया। कई जगहों पर पेड़, बिजली पोल और घरों के करकट उड़ने से लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। हंटरगंज चतरा मुख्य मार्ग पर डुमरी कॉलेज के पास आधा दर्जन से अधिक पेड़ सड़क पर गिर गए। इसके कारण करीब 3 से 4 घंटे तक आवागमन पूरी तरह ठप रहा। छोटे बड़े वाहन सड़क पर फंसे रहे और यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने किसी तरह रास्ता साफ कर आवाजाही बहाल की। आंधी तूफान के दौरान दर्जनों बिजली के पोल और पेड़ गिर गए, जिससे इलाके में कई घंटों तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। बिजली नहीं रहने के कारण लोगों को पानी, रोशनी और दैनिक कार्यों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और भी गंभीर बनी रही। तेज आंधी के दौरान बिजली पोल की चपेट में आने से खूटी केवल खुर्द गांव निवासी 50 वर्षीय मुमताज अंसारी गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद पैर में गंभीर फ्रैक्चर होने के कारण उन्हें गया मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। फिलहाल उनकी हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें आईसीयू में रखा गया है। आंधी तूफान से कई घरों को भारी नुकसान हुआ है। डुमरी गांव निवासी पिंटू सिंह का करकट का घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं ऊचला गांव के मोजुगनू का मुर्गी फार्म का करकट गिरने से बड़ी संख्या में मुर्गियों की मौत हो गई, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा शिवनाथ सिंह के बाउंड्री पर पुराना ब्रिज गिरने से भंडार पूरी तरह नष्ट हो गया, जिससे करीब 50,000 रुपए का नुकसान हुआ है। अन्य कई घरों के क्षतिग्रस्त होने की भी सूचना है। प्रदूषण के नाम पर उत्पात और तोड़फोड़, हाजिरी घर में हंगामा। झारखंड के धनबाद जिले के बागमारा ब्लॉक 2 स्थित एबीओसीपी माइंस के सामने केशरगढ़ और सिद्धपोकी क्षेत्र में प्रदूषण और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर उत्पन्न तनाव अब गंभीर रूप ले चुका है। मंगलवार को केशरगढ़ के लगभग आधा दर्जन युवक बाइक पर सवार होकर एबीओसीपी के 14 नंबर हाजिरी घर पहुंचे। युवकों का आरोप है कि खनन कार्यों के कारण केशरगढ़ बस्ती और आसपास के इलाकों में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। हालांकि अपनी मांग रखने का उनका तरीका काफी उग्र रहा। युवकों ने आते ही उत्पादन बंद करने की धमकी दी। वहां खड़ी मजदूरों की बाइकों को लाठियों से मारकर तोड़ दिया। ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और मजदूरों के साथ गाली गलौज की और उन्हें लाठियां लेकर खदेड़ दिया, जिससे कार्यस्थल पर भगदड़ मच गई। पूर्व मंत्री माधवलाल सिंह की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती। पूर्व मंत्री माधवलाल सिंह की अचानक तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें बोकारो के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। माधवलाल सिंह गोमिया विधानसभा से 4 बार विधायक रह चुके हैं। झारखंड सरकार और बिहार सरकार में वो एक बार मंत्री भी रह चुके हैं। झारखंड के दिग्गज नेताओं की अगर बात की जाए तो उसमें माधवलाल सिंह जी का नाम काफी ऊपर है। उन्होंने गोमिया विधानसभा समेत झारखंड में कई मुद्दों को लेकर आंदोलन किया। उन्हें हमेशा एक जन नेता के रूप में देखा गया है। आम जनता के बीच में उनकी पकड़ काफी मजबूत रही है। गोमिया विधानसभा में शायद ही कोई ऐसा वोटर हो जो उन्हें नहीं जानता हो। उनकी छवि हमेशा साफ सुथरे और ईमानदार नेता की रही है। उनकी बीमारी की बात जानने के बाद कई लोग उनके स्वास्थ्य में सुधार हो इसे लेकर दुआ कर रहे हैं। गोमिया विधानसभा क्षेत्र की राजनीति 1977 से लेकर 2014 के पूर्व तक पूर्व मंत्री माधवलाल सिंह और पुराने जनसंघी छतरूराम महतो के इर्द गिर्द ही घूमती रही। 1977 में गोमिया विस के अस्तित्व में आने के बाद जनता पार्टी के टिकट पर छतरूराम महतो ने चुनाव जीता था। इसके पहले 1972 के विस चुनाव में वो भारतीय जनसंघ के टिकट पर चुनाव लड़कर पहली बार विधायक बने थे। उस वक्त जरीडीह विधानसभा हुआ करता था, जिसमें गोला, पेटरवार, कसमार और जरीडीह प्रखंड का क्षेत्र आता था। वर्ष 1967 में भी छतरूराम महतो ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और राजमाता शशांक मंजली देवी से हार गए थे। इसके बाद 1969 के चुनाव में भी निर्दलीय चुनाव लड़ा और राजमाता शशांक मंजली देवी से दोबारा चुनाव हार गए थे।
1980 के चुनाव में श्री महतो भाजपा के उम्मीदवार बने और जीत गए। इसके बाद 1995 और 2005 का चुनाव भी भाजपा के टिकट पर जीते। यानी छतरुराम महतो ने 3 बार भाजपा और एक बार जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ के टिकट पर चुनाव जीता।